शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, सबसे पहले तो कल की सफलतापूर्वक की गई उस मीटिंग जिसका रिजल्ट पूरी रात में देखने में मिला है कि आज सुबह उठने के बाद जब मैंने अपने व्हाट्सएप को चेक किया तो ऐसे कई नए नंबरों के जरिए मुझे मैसेजेस मिलने शुरू हो गए हैं जिन्होंने अब तक ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया हुआ, लेकिन फेसबुक की मीटिंग के जरिए उन्हें खबर लगी कि पेपर जमा किए जा रहे हैं। और वाकई सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल रहा है अगर किसी चीज को खराब करने में, तो उसी चीज को बनाने में, उसकी अवेयरनेस में सोशल मीडिया का काफी बड़ा रोल रहा है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि निगेटिविटी सोशल मीडिया पे ज्यादा तेजी से काम करती है बनिस्बत पॉजिटिव चीजों के। फिलहाल इस अभियान में 3 तरह के कस्टमर आज की तारीख में कंपनी के सामने खड़े हो चुके हैं। पहले कस्टमर वो हैं जो लीगल में गए हुए हैं, जिनके बारे में कंपनी बार बार कह चुकी है कि उनकी किसी भी लाइबिलिटी से कंपनी का कोई भी डायरेक्ट मतलब नहीं रह जाता है। उनके लिए कानून है, कोर्ट है, कचहरी, और कंपनी अपनी कानूनी अधिकारों का पालन करते हुए ऐसे सभी केस को अपोज करेगी जो लीगल में बिला वजह गए हुए हैं, क्योंकि कंपनी ने कभी भी अपने संचालन को ना तो बंद करने की बात करी थी, ना कंपनी ने कभी अपने आप को असमर्थ बताया था कि हम पैसा नहीं दे पाएंगे, जमीन नहीं दे पाएंगे। तो किसी भी प्रकार से कानून का हस्तक्षेप कंपनी आज की तारीख में इसलिए बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि कानूनन हमें इस देश के अंदर काम करने का अधिकार प्राप्त हुआ है, हमें अपनी बात रखने का अधिकार प्राप्त हुआ है। और यदि आज कानून हमारी जमीनें लेकर के कस्टमर को दे देता है, इसका मतलब कि हम गलत थे और हमारे ऊपर अपराध साबित होता है। जब हमने कोई अपराध किया नहीं, अपराध साबित होता नहीं है, तो किसी प्रकार से भी कानून हमारी जमीन किसी और को दे, ये हम ना होने देंगे और ना ये हो पाएगा। तो फिलहाल उन कस्टमर बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं जो लीगल के रास्ते से आ रहे हैं, क्योंकि उनके लिए उनकी लायबिलिटी उतार पाना बहुत आसान नहीं है। जिस कानून के सहारे उन्हें आशा है कि उनका पैसा उन्हें मिलेगा, उसी कानून के सहारे हमें भी इस बात की पूरी गारंटी है कि हम गलत तरीके से किसी को 1 रुपए नहीं ले आने देंगे। दूसरे नंबर पर हमारे वो कस्टमर आते हैं जिन कस्टमरों ने कंपनी के दिए गए आह्वान के तहत कंपनी की आवाज से आवाज मिलाते हुए अपने डॉक्यूमेंट्स जाकर के जमा कर दिया है, और अब उनके क्लेम तैयार हो रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं ये बताने के लिए कि ये सारे कस्टमर भी इंतजार कर रहे थे जिन्होंने कानून का इस्तेमाल नहीं किया, जिन्होंने देश के अंदर शांति व्यवस्था और साथ ही साथ कानून का सम्मान करते हुए कंपनी के साथ जाने का निश्चय किया। ये ना किसी धरना प्रदर्शन में गए, ना किसी झूठे मुकदमे उन्होंने लिखवाया, ना किसी परिवार को इन्होंने परेशान किया, ना किसी को इन्होंने बिला वजह हैरान परेशान किया। ये सारे कस्टमर वो हैं जिन्हें कानून पर और कंपनी पर, दोनों पे भरोसा है, और उन्हें यकीन है कि कानूनन जिस कंपनी ने इतने सालों तक देश के अंदर काम किया, उन्नति की और कानून का अच्छा सा पालन किया, वो कंपनी आगे भी कानून का पालन करते हुए उनके पैसे की अदायगी उन्हें करेगी और उनकी जमीन उन्हें देगी। ऐसे कस्टमर्स को लेकर कोर्ट जाने का एक मकसद कानून को ये बताना भी है कि असलियत कुछ और है और असली कस्टमर कहीं और बैठे हुए हैं। साथ ही साथ कानून से फरियाद करना है कि इनकी जमीनें इन्हें दे दिया जाए, क्योंकि इन्होंने आप पर विश्वास करके इसका दुरुपयोग नहीं किया है। और यदि आप अभी किसी कानूनी बाध्यताओं की वजह से जमीन दे पाने में, पैसा दे पाने में समय लेते हैं, तो इनका समय और ना बर्बाद हो, इसके लिए हमें इजाजत दिया जाए ताकि हम इनको अपने सामर्थ्य के हिसाब से इनकी जमीनें, इनका पैसा इन्हें वापस कर सके। अब आती बारी तीसरे उन कस्टमर्स की जो आज भी कंफ्यूजन की मुद्रा में हैं। अब उनके पास सिर्फ एक रास्ता बचा हुआ है कंपनी का, क्योंकि आप हमारे कस्टमर हैं, इसलिए हम आपके साथ आज भी खड़े हैं। 15 फरवरी के बाद हमारी डायरेक्ट जिम्मेदारी खत्म हो जाती थी। 15 फरवरी के बाद कानून के दरवाजे आपके लिए बंद हो चुके हैं, लेकिन आज भी शाइन परिवार का मुखिया होने के नाते, और शाइन परिवार इतना बड़ा समूह है, हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि यदि किसी कस्टमर पैसा हमारी कंपनी में आया है तो अपनी किसी मजबूरी के तहत अगर वो हमारे पास नहीं आ पाया तो हम उसके पैसे से इनकार कर दें। इसलिए आपके क्लेम को सबमिट करने की जो तारीखें हैं वो बढ़ा दी गई हैं, और आपसे मेरा निवेदन है यदि आप चल करके लखनऊ तक चले जाएंगे तो आपका कार्य और आसान हो जाएगा। आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि अभी हो सकता है कुंभ मेले की वजह से, ट्रैफिक जाम और ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कतों की वजह से हो सकता है कि अभी आप जा पाने में सक्षम ना हो, इसीलिए इस तारीख को आगे बढ़ाया गया है। और आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि दी गई समय सीमा के अंदर जरूर से जरूर अपने दस्तावेज जमा करें, ताकि आप प्रत्यक्ष प्रमाण बन सके इस बात के लिए कि आपका ही पैसा है, आप ही से लेना चाहते हैं, और आपने खुद इसकी इच्छा जाहिर की। आप किसी तरह के भ्रामक प्रचार में नहीं आए, किसी तरह से किसी के बहकावे में नहीं आए, बल्कि आपने अपनी स्वेच्छा से अपने पैसे का निवेश किया, उसी स्वेच्छा से आपने कंपनी से जाने का निश्चय लिया।
आप सभी कस्टमर से मेरा अनुरोध है कि कंपनी हर एक कस्टमर की लायबिलिटी खत्म करना चाहती है। इस प्रयास के पीछे एक मकसद है कि भारत देश में कोई कस्टमर ऐसा ना बचा रह जाए जो कल को यह कहे कि शाइन के अंदर निवेश करने के बाद उसके पैसे डूब गए। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि पहले कस्टमर जैसा मत करें, लीगल में जाने की गलती मत करें, और आपने गलती नहीं करी है तो उससे बड़ी गलती अपने क्लेम को जाकर कंपनी में डालने की जगह अपने घर बैठ जाने की गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि दोनों हालत में आपका कोई भी भला नहीं कर पाएगा। कंपनी साथ खड़े रहेंगे, कंपनी आपका पैसा भी आपको देगी, और साथ ही साथ आपको लायबिलिटी फ्री करते हुए कंपनियां जीवन आपका एहसान भी मानेगी। और आने वाले भविष्य में कंपनी संचालन हिंदुस्तान में शुरू होने जा रहा है। कंपनी बहुत सी चीजें ऐसे लेकर के आ रही है जो अपने पुराने कस्टमरों के लिए, अपने उन सभी कस्टमर जो कंपनी पे भरोसा कर बैठे हुए हैं, उनके लिए ही है, उनके फायदे के लिए है।